नाजरीन, आपने भी घर के अंदर डाइवर्टर लगवाया होगा या डाइवर्टर लगाने के लिए सोच रहे होंगे। डाइवर्टर लगाने के साथ साथ हमें बहुत चीजों का ख्याल रखना होगा। जरूरी नहीं है कि आप लोग ये 2 वे डाइवर्टर लगाओगे, 4 वे डाइवर्टर लगाओगे, एक्वामिक्स लगाओगे, एंथम लगाओगे, वट कोई भी एक चीज लगाओगे, या आप बॉडी जेटस लगाओगे, एक्सपोज या कंसील। तो आपको करना क्या है कि बाथरूम के अंदर जब भी आप इस चीज का, ये चीजों का, ये इक्विपमेंट उसका सहारा लोगे, लगाओगे घर के अंदर, उसके साथ साथ बहुत कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। क्या क्या ख्याल रखना होगा? सबसे पहली बात, हमें पानी का टीडीएस पता होना चाहिए। क्या हमारे गारा पानी तो नहीं है? अगर आपका गारा पानी है, यानी कि हार्ड वाटर है जिसके अंदर आयरन ज्यादा है, तो उसके साथ साथ आप ये चीजें फिर अवॉइड कर सकते हो अपने घर के अंदर, तब नहीं लगाना है। अगर आपके बोरवेल की पानी है टोटल मिला के अगर मैं कहूं, तो ये नहीं लगाना है। वरना आपको एक डाइवर्टर के लिए सॉफ्टनर लगाना है बाहर। सॉफ्टनर अगर आप लगाओगे सॉफ्टनर, तो सॉफ्टनर आपको पड़ेगा कम से कम 1 लाख से ज्यादा। अगर आपके घर में एक बाथरूम है तो आप सॉफ्टनर लगाना ही नहीं चाहोगे, ठीक है। जैसे सऊदी अरब या बाकी अरब देश के अंदर चल रहा है, वहां पे बोरवेल की पानी सिर्फ कपड़े धोने का काम आता है, नहाने का भी नहीं, नहाने का भी नहीं, सिर्फ कुछ वॉशिंग वगैरह पर्पज के लिए वहां पे पानी का सहारा लेते हैं अरब देश के अंदर। बाकी बाकी पानी वहां पे, बाकी जो पानी वहां पे यूज होता है, चाहे बर्तन धोने के लिए, खाने के लिए, वहां पे वो चीज इस्तेमाल कर जाते हैं सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर सॉफ्टनर के अंदर से आता है, जो हम फिल्टर, जैसे आप लोगों को दिखा होगा बहुत सारी जगह, मैं स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा ये एक डाइवर्टर से आपको 1 लाख रुपए खर्चा बढ़ सकता है एक बाथरूम के लिए। अगर आपके घर में एक बाथरूम में एक डाइवर्टर आपने लगाया, आपको लाख रुपए बढ़ सकता है खर्चा। उसके लिए डाइवर्टर लगाने से पहले हमें ये चीजों का ध्यान रखना होगा, क्या ये सॉफ्ट वाटर है यहाँ पे, हार्ड वाटर है। आइए, आपको पहली बात ये चीज। उसके बाद हमने डाइवर्टर लगाया, इसकी अपनी लिमिट होती है, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके बाद तीसरा पार्ट, जब हम आते हैं टेल चूज करने पे, जब हम जाते हैं शोरूम पे टेल चॉइस करने, तो उस टाइम पे भी हमें एक चीज का खास ख्याल रखना होगा। वो है ये चीज कि हमें बेंड वाले, जिसमें वो डिजाइन चढ़ाया होगा टेल पे, तो हम वो इस पे नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट है, हमें इसको प्रॉपरली चिपकाना होगा किसके साथ? टेल के साथ। तो हमें पूरा प्लेट, ये जो टेल है वो प्लेन होना चाहिए इस वाले पोर्शन का, जहां जहां पे हमने कंसील का सामान लगाया होगा। चाहे आपने कंसील फ्लश टैंक लगाई, उसके ऊपर एक्सपोज प्लेट बिठाना है, वो भी तभी चिपकेगा प्रॉपर। वरना वो बाहर दिखेगा, बीच में गैप दिखेगी, वो सही नहीं दिखेगा। प्रॉपर काम उसको हम नहीं कह सकते हैं। प्रॉपर काम का मकसद यही है कि हमें हर एक चीज का ध्यान रखना होगा, हर एक चीज का ध्यान रखना होगा। तो अगर मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि डाइवर्टर का काम करवाया, उसके बाद उसने वो जेरी वाला टायर लगवाया, मैं यहाँ पे थोड़ा शो करूंगा, वो वहां पे लग सकता है जहां पे हमारा बेसिक काम होगा। वैसे अगर देखेंगे तो वहां के लिए भी वो नहीं होते हैं, वो उसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो उसकी जो शेड है, वो शेड टोटल आप लॉबी में लगा सकते हो, कमरे में लगा सकते हो, आउटसाइडर लगा सकते हो। क्योंकि किसी भी एक जगह पे अगर आप देखेंगे, हम नलका लगा लेंगे सिंपल, उसको 2 इंची 1.5 इंची का कप आता है अपना साथ में, तो वो कप भी एक साइड से दिखता है, एक साइड से गैप रहता है, फिर कस्टमर तंग करता है कि नहीं जी इसको फिल कर दो, वो फिल नहीं होता है। फिर गलती टाइल वालों की होती है या एक कस्टमर की होती है, उसमें प्लम्बर की कोई गलती नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को मैं अवेयर करता हूं यहाँ पे कि अगर आप डाइवर्टर जैसे कोई भी एक पार्ट लगाते हो अपने बाथरूम के अंदर, तो वहां पे फिर मेहरबानी करके प्लेन टाइल लगाए, प्लेन टाइल लगाए। तो उसके साथ साथ मैं आपको आप क्वेश्चन एक देता हूं कि यहाँ पे जो हमने ये टाइल के अंदर जो इपोक्सी हम इस्तेमाल करते हैं, जो इपोक्सी ग्राउट जो होता है, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं टाइलों के अंदर, तो इससे क्या फायदा है? क्या इससे बाथरूम वाटरप्रूफ बनता है या नहीं, या क्या है ये हम लुक के लिए देते हैं? और दूसरी बात कि ग्राउट, नॉर्मल ग्राउट, सीमेंट वाला ग्राउट, व्हाइट सीमेंट, सीमेंट वाला ग्राउट, और इसके बीच में कितना लाइफ डिफरेंस है? एज ए कस्टमर आपको किस साइड जाना है वो आप लोग डिसाइड कर दो। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उस पर डिटेल आएगा।